दोस्तों, सरकार ने कई स्कीम निकाली है बेवाओं के लिए, विडोज़ के लिए, हैंडीकैप विकलांगों के लिए, मगर उन लोगों को कुछ पता ही नहीं। आज भारत देश के अंदर कई बेवाएँ हैं, आर्मी के, पुलिस के, मज़दूर के, गरीब के, अमीर के। कई बेवाएँ के घर अच्छे हैं, चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मगर कुछ गरीब बेवाएँ जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, अपने बच्चों को खिला नहीं सकते, बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, रहने को घर नहीं है। सरकार ने स्कीम निकाली है कि बेवाओं को पैसे मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। मैंने काफ़ी लोगों से कहा तो कहते बहुत सी स्कीम सरकार ने की है, बहुत कुछ है, लेकिन जितने भी मुंबई, महाराष्ट्र में या कहीं देश के कोने के अंदर बेवाएँ हैं, वो यही रोना धोना है। बेचारे यही कहते हैं कि हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? उनका अधिकार है। विकलांगों को, हैंडीकैप को सरकार ने कई स्कीम निकाली है, फिर भी उनको मदद नहीं मिल पा रही है। कितने विकलांग घूमते हैं बेचारे, मोर्चे निकालते, धरने निकालते। कितनी बेवाएँ भटक रही है, दिन भर किसी के घरों में बर्तन घस रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, कहाँ पे कुछ सब्जी तरकारी बेच रही है, अपने परिवार को, अपने पेट को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मैं सरकार से यही कहूँगा, जब आपने स्कीम निकाले तो ये गरीबों तक वो पैसा क्यों नहीं पहुँचता? ये पैसा जाता कहाँ पे? कब तक इन गरीबों को झेलना पड़ेगा तकलीफ, परेशानी, हर चीज़ का? अरे देश आज़ाद हो गया, आज कितने साल हो गए, फिर भी वही रोना धोना। तो ये करेगा कौन? आप लोग तो कानून पास कर देते हैं, आप तो कहते हैं मदद मिल रही है, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे कि उनके घरों तक वो मदद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। लोग चक्कर काटते हैं, उन्हें पता ही नहीं कहां से, किस तरह से, क्या फॉर्म भरना है। जो दलाल होते हैं, इतने कमीने होते हैं बीच में, उन बेवाओं का भी हक मारते हैं, विकलांगों का भी हक मारते हैं, उन गरीब मजदूरों का भी हक मारते हैं। नाम पे उनसे 1000-2000 रुपये खींचा जाता है। अरे जिनकी पगार है, बर्तन घसकर 2-3 हज़ार रुपये कमाती है, उसके अंदर आधा पेट काट के उन दलालों को पैसे देते हैं, और वो दलाल काम नहीं करते। तो सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, उन गरीबों के लिए कुछ ऐसे चुनिंदे लोगों को हर तालुका के अंदर ऐसे एक ईमानदार इंसान को चुने जो ढूंढ कर निकाले सच में कौन परेशान है, कौन नहीं है, किसकी हालत खराब है, कौन बेवा है, कौन यतीम है और कौन विकलांग है, और एकदम ही जो परेशान है, जिसके पास कुछ नहीं है खाने को, ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। सरकारें आ रही है, सरकारें जा रही है, सरकारें ऐलान कर रही है, बड़े बड़े तोहफे सरकारें दे रही है, मगर वो गरीब तक पहुंच नहीं पा रहा है। मैं तो जहां भी जाता हूं तो सब मुझे रोते ही मिलते हैं। मैं जहां भी जाता हूं उनकी दुख भरी कहानी सुनकर ऐसा होता है कि हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं। आज भी इतना हालात खराब है, फिर भी हम लोगों की मदद नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता है? जिनके पकड़ होती है, जान पहचान होता है, जिनके पास सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है, चल रहे अच्छे खुशी में, लेकिन उन गरीबों का दर्द कौन समझेगा? उनकी मजबूरी को कौन समझेगा? उनका काम पूरा कौन करेगा? अब मैं अकेला इश्तियाक जागीरदार कितना चिल्लाऊं? मैं 10-20 लोगों के लिए दौड़ सकता हूं? मैं तो आज तक अपने जेब का पैसा डालकर लोगों के काम कर रहा हूं। कई गरीबों के राशन कार्ड बना दिया, कई पुलिस स्टेशन के अंदर जो बेकसूर थे उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ, कई जेलों में बंद है बेकसूर, उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ, कई मजदूरी के लिए आवाज़ उठाता हूँ। मगर मैं मेरा काम करते रहूँगा, लेकिन कब तक, कहाँ तक? क्योंकि मुझे मीडिया सपोर्ट नहीं करेगी, मुझे बड़े बड़े लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि कड़वा बोलता है और सच कड़वा होता है, और मैं सच बोलूँगा, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि सच मैसेज लोगों तक पहुंचाना, उनका अधिकार दिलाना, जहां उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं कोशिश करूंगा। मगर मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगा, मैं आपको प्रेशर नहीं डालूंगा। मैं कोई भी केंद्र सरकार में बैठे जो भी मंत्री, मैं उनको कोई बुरा भला भी नहीं कहूँगा। बस अपने दिल को टटोलो, अपने मन को टटोलो, क्या इन गरीबों को मदद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मान लो आपके घर में कोई बहन बेवा होती है, तुम्हारी माँ बेवा होती है, तो तुमको कितना बुरा लगता है, लेकिन तुम संभाल सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, ज़मीन है, तुम कर सकते। मगर वो गरीब जो मजदूर 2 वक्त की रोटी पालने के लिए सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, अपने परिवार को पालता है, अचानक वो मर जाता है, उसके बच्चे होते हैं, वो बीवी होती है जो कभी दुनिया, बाहर की दुनिया देखी नहीं, उस पर क्या गुजरती होगी सोचो। वो भी तो किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। हम हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी हर की सबकी इज्जत करना जानते हैं, उनकी क्यों नहीं करते? कि गरीब की है, वो गरीब की औरत है बोल के उसकी इज्जत नहीं करते? अगर तुम सच में इज्जत करना चाहते हो, अगर आप सच में इज्जत करते हो, मान सम्मान करते हो, किसी की माँ बहन की जैसे अपनी माँ बहन की इज्जत करते हो, तो तुम उसका मदद करना सीखो। मैं उनसे कहूँगा
मैं आम लोगों से नहीं कह रहा हूँ, जो सत्ता में बैठे हैं, जिनका काम है, आपने कानून पास किया, लोगों को मदद मिल रही है, मगर 100% में से 10%, 90% लोग जिनको ज़रूरत है, एकदम बहुत ज़रूरत है, कितनी बेवाएं भटक रही है, कितने गलत कदम उठा रही है। कौन सोचेगा उनके बारे में? क्या इसलिए हमको ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है कि अपना खाओ, अपने गुण गाओ, अपना परिवार को देखो? दूसरे के परिवार, तुमको अपना परिवार नज़र नहीं आता? कोशिश करने में क्या जाता है? हम थोड़ी कहते हैं कि अपने घर का जेब का पैसा लगाओ। अरे सत्ता में जो सरकार का खजाना है उसी में से तो थोड़ा एक लोटा निकाल कर देना है तुम्हें। समंदर में से अगर 2-4 लोटे निकल जाते तो कहाँ कम पड़ता है खजाने के अंदर? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? इतने केंद्र में बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए, सिर्फ हवाई प्लेनों में घूम रहे हो, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, और एक नीचे गरीब बस्ती आपको नज़र नहीं आती? उस बस्ती में रहने वाले गरीब लोग नज़र नहीं आते? बस करो यार, ये कुछ तो करो गरीबों के बारे में। क्या तुम्हारी ज़िंदगी है? इंसान वही होता है जो दूसरों के दुख सुख में काम आए, गरीबों के दुख सुख में काम आए। कुछ नहीं करना है, कलम चलाना है, आपको सिर्फ एक जाकर देखना है कि सही में जिनको चुना गया है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तलाटी की चक्कर मार रहे, तहसीलदार के ऑफिस में चक्कर मार रहे, कलेक्टर के ऑफिस में चक्कर मार रहे, बेमतलब मायने नहीं, उनको तरीका नहीं पता। जहाँ जाओ फॉर्म भरना है, पैसे दो, बेवाओं से पैसे वसूला जा रहा है। एक मामूली राशन कार्ड 2 रुपये का बनता है, 2000 रुपये उस बेवाओं से वसूला जा रहा है, उन मासूम औरतों से वसूला जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी माँ बहन नहीं है। अपनी माँ बहन है और दूसरों की माँ बहन की कोई कदर नहीं है, उनसे बराबर नोचा जा रहा है, पैसे वसूला करा जा। उनका जो भी कमा के थोड़ा बहुत रखते हैं पूंजी, ऊपर खाली होकर बैठते हैं, उनको पता ही नहीं, उनको ऐसा लगता है राशन कार्ड यानी पूरी ज़िंदगी। फिर भी वो मेहनत करते, पीछे नहीं हटते, मगर कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत है, कहीं भाड़ा भरना पड़ता है, कहीं बच्चों को स्कूल की फ़ीस भरना पड़ता है, कहीं घरों में कपड़े लेना पड़ता है। ऐसे कई परिवार भी है जो 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं, 1 वक्त ही वो खाना खाते। तो मेरा तो यही है, मैं सभी केंद्र सरकार, सभी राज्य की सरकारों से निवेदन करूंगा कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा, पॉलिटिक्स तुम लोग कर रहे हो, मगर उस पॉलिटिक्स में गरीब को मत रोन दो, गरीब की छाती पे पैर मत रखो, गरीबों के ऊपर जुल्म मत करो, उनका खून मत चूसो, उनको भी जीने दो। कब जीने दोगे? आप अपने आयशो आराम की ज़िंदगी, बंगलों में एसी लग रहे, गाड़ी में एसी लग रहे, हर जगह, और गरीब एक पंखा तक नहीं, उसके घर में हवा आने के लिए कोई खिड़की तक नहीं है, 4x10 के रूम में सोता है, झोपड़े में रहता है, उसकी तकलीफ, परेशानी, उसका दर्द कौन समझेगा? हम जैसे लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ पहुंचना चाहिए। कई लोग तो बोलते हैं, अरे तुम इतना चिल्ला रहे हो, फ़ायदा क्या हो रहा है? कई लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं। फ़ायदा हो नहीं, ऊपर वाला का काम है, हम तो कोशिश करेंगे, लोगों को जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, और जब तक हम लड़ेंगे उनके लिए। मगर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इंसान बनिए, आप इंसान का दर्द समझिए। आपके हाथ में सत्ता है, पावर है, उसका गलत इस्तेमाल मत करो। कितना कमाएंगे? एक इंसान को 50 साल, 60 साल, 70 साल जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? अरबों खरबों रुपये जमाए, क्या काम के? कितने मुंबई में कोरोना वायरस के महामारी के अंदर मौत हो गई, कई नगर सेवक की मौत हो गई, कई बड़े बड़े उद्योगपति की मौत हो गई, अरबों खरबों रुपया छोड़ कर गए। कहाँ गए पैसे? किसके पास गए? अगर तुम गरीबों का कुछ भला करते, कुछ अच्छा करते, तो ऊपर वाला तुम्हारा भी कुछ अच्छा करता है। मैं किसी पे टिप्पणियां नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो एक ही चाहता हूँ, मेरा दुश्मन भी है तो मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगा, लेकिन अच्छा काम करो, आप अच्छा रहो, सुख रहो, मगर गरीबों का पहला भला करो, जो आपसे हो सके। सिर्फ मिनिस्टर बन रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हो, आप हर चीज़ मंत्री बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हो, खासदार बन रहे हो, केंद्र में मुझे मंत्री पद चाहिए, राज्य में मुझे मंत्री पद चाहिए, मंत्री पद आपको मिल रहा है, लेकिन गरीबों के लिए क्या हो रहा है? आप आवाज़ें उठ रही है, आप लोग तो शपथ लेते हैं आप लोग कि हम गरीबों का काम करेंगे, लेकिन यहाँ काम मिडिल क्लास गरीबों का बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि जितने भी बेवाएँ हैं, जितने भी लोग आज हैंडीकैप है, विकलांग हैं, जो बहुत ही गरीब मजदूर है, जो यतीम है, उनका ख्याल करो। जिनके माँ बाप ने, उनके सर पे छत नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है उनको। हम लोग कैसे इंसान लोग हैं कि हम किसी का दर्द समझ नहीं पाते और ज़िंदगी जी रहे। कितने साल जे, कितने राजा महाराजा आए, क्या कमी थी उनके पास? हजारों घोड़े, ऊंट भर भर कर, हाथी भर भर कर सोना था, सैनिक थी, उनका रुबाब था। कहाँ चला गया रुबाब? जब मर गए। आज उनके किले, आज उनके फोर्ट में, किलों में लोग जाने को डरते हैं। कहाँ गई वो दौलत? तो हम और आप क्या है? क्या करोगे इतनी दौलत का लेके? और तुम अपना जेब का पैसा नहीं खर्चा कर रहे। मैं केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकार से आपको अपने जेब से पैसा नहीं खर्चा करना है। जो सरकारी खजाने में पैसा है उसमें से 2-4 लोटे निकाल कर, समंदर के अंदर से 2-4 लोटे निकाल कर बेवाओं के ऊपर ध्यान दो। इन गरीबों की दुआ मिलेगी आप लोगों को, आपका परिवार भी सुख रहेगा।
इन विकलांगों का, हैंडीकैप का, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, क्या क्या बीमारी ऊपर वाले ने दिया है, उनकी एक परीक्षा चालू है, फिर भी वो लड़ रहे, हिम्मत नहीं आ रहे। मगर वो कहाँ तक लड़ेंगे, कहाँ तक दौड़ेंगे? और हम जैसे लोग उनके लिए आवाज़ नहीं उठाता, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद? हम काहे के इंसान हैं? मुझे तो कोई मंत्री बनना नहीं है, मुझे कोई एमएलए जो बन जाए तो बात अलग है, तो इतना तो रुकने की बात नहीं है। मगर हम आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे आवाज़ उठाना है उन लोगों के बारे में। सत्ता आपके हाथ में, सोचे, विचार करें, कब करोगे इन गरीबों का काम? कब ये बेवाएं तड़पती रहेंगी, भटकती रहेंगी, गलत रास्ते अपना रही है बेवाएं, इनका कौन रोकने का काम करेगा इनको? इन विकलांगों का दर्द कौन समझेगा? कितनी तकलीफ होती है उनको। जब इंसान का एक बदन का हिस्सा नहीं होता, एक हाथ नहीं होती है, एक आंख नहीं होती है, एक पैर नहीं होता है, क्या तकलीफ होती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी बातें सुनना पड़ता है। कहीं नौकरी करने जाता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सोचो जरा, समझो, वो भी एक इंसान है, जानवर तो है ही नहीं, हमारे जैसे इंसान। अगर हम इंसान ही इंसान के काम में है, अगर हम इंसान ही इंसान की मदद नहीं करें तो हम किस तरह के इंसान हो? मैं इश्तियाक जागीरदार केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बेवाओं का अधिकार उनके घर तक पहुंचे, विकलांगों का अधिकार उनके घर तक पहुंचे। गरीब रेखा के नीचे, एकदम गरीब रेखा के नीचे जो लोग रह रहे, उनका अधिकार उनके घर तक पहुंचे। तो आप सत्ता में बैठे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, मगर आप सत्ता में बैठकर काम नहीं कर रहे, यहाँ तक जो उनका हक, उनको अधिकार उनको नहीं मिल रहा, उनकी मदद नहीं मिल रही, इसका मतलब आप सो रहे, आप काम नहीं कर रहे। बस जागना होगा आपको, सिर्फ बैठना ही नहीं है आपको एयर कंडीशन ऑफिस से बाहर भी निकलना है। और जो नीचे रेखा के, गरीब रेखा के नीचे लोग हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, और जितने भी मेरे विकलांग भाई हैं, उन सब के लिए मदद करना है। बस मैं इतना ही कहूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।